वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद को तारीखी इस्लामाबाद अमन की मुबारकबाद दी। सऊदी वली-अहद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना जरूरी है। मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अमन मुआहदा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों से कामयाबी से तय पाया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद को अपनी सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दोहराई। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका के दरमियान बाकी मानदा मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में बाहमी राबते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान के दौरान सऊदी अरब की दानिशमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि अमन मुआहदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की मजबूत हिमायत के बायस चंद माह के अंदर तय पा गया। इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी से पहले लबनान पर खूनी कार्रवाई की और मज़ीद 47 अफराद को शहीद कर दिया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हुए थे। आज जुम्मे को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अफराद में 2 बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम ने जनूबी लबनान के इलाकों नबातिया और सोर यानी टायर शहर का दौरा किया। उन्होंने वो इमारतें दिखाई जो इसराइल ने गुज़श्ता रात के हमले में तबाह की थी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। जी, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने। ये जो पीछे आपको बहुत से जो टेंट नज़र आ रहे हैं नीले रंग के, ये जो टेंट लगाए गए हैं ये जनूबी लेबनान में जो इजरायली बमबारी से मुतासर होने वाले लोग हैं ये उनके लिए लगाए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है जो बैरूत के साहिल समुंदर पर कायम किया गया है। और आज हमने जनूबी लेबनान के 2 शहर नबातिया और तीर का दौरा किया। ये तीर के इलाके में जो कल रात को बमबारी हुई है उस बमबारी के बायस जो तबाहशुदा इमारतें हैं उनका जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर रिलीफ एक्टिविटी भी चल रही है। ये जो रहायशी बिल्डिंग है इसको भी टारगेट किया गया है। इस बिल्डिंग के अंदर हमें बताया गया कि 10 अफराद थे वो शहीद हुए हैं और इसके इर्द गिर्द जो इमारतें हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। ये सामने जो इमारत है इस पर आपको बहुत से झंडे भी नज़र आ रहे हैं और इस इमारत के तमाम शीशे टूट गए हैं। यहाँ पे जो तमाम जो रहायशी इलाका है इसमें जो लोग रहते थे वो उनको खाली कर दिया गया है। ये करीब ही हमें ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल जो है इसका दफ्तर था ये सामने, तो ये नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कौंसिल का जो दफ्तर है ये भी तबाह हो चुका है। और ये हमें सामने एक बताया गया है कि ये एक एनजीओ है, ये उसका दफ्तर था और ये एनजीओ का दफ्तर भी जो है वो खाली हो चुका है। हमें पता चला कि एक अमेरिकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान और लेबनान का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। तो पाकिस्तान में 6 बजे थे और लेबनान में 4 बजे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज की जो बमबारी है इस बमबारी के बाद जो तीर का इलाका है यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिया है और यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा।
और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक। पेट्रोल 74 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया, डीजल 67 रुपये लीटर सस्ता हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया, ईरान अमरीका डील के सम्राट पाकिस्तान को भी मिलने लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए और डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए से कम करके 299 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 378 रुपए से कम करके 311 रुपए कर दी गई। वजीर आजम का कहना है खित्ते की माशी सूरत हाल में बेहतरी आने और तेल की कीमतों में कमी का फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम का कहना है माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इकदाम जारी रखेंगे। मौसर हुकूमती इकदाम की बदौलत न लंबी कतारें लगी और न ही पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश नहीं है। उनका कहना है कि वो 12 बजे के बाद सस्ता पेट्रोल डलवाएंगे। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज। पेशावर में इस वक्त पेट्रोल पंप पर रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है उसका इतलाक 12 बजे के बाद होगा। तो ज़्यादा शहरी यही तवक्को कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद जिस तरह कीमतें कम होगी तो उसके बाद पेट्रोल मोटरसाइकिल और गाड़ियों में डलवाएंगे। इस वक्त मामूल के मुताबिक लोग आ रहे, पेट्रोल जो है डलवा रहे। हमारी शहरियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 74 रुपये फ़ी लीटर कमी आई, अच्छी बात है, लेकिन मज़ीद ये कमी लानी चाहिए। दूसरा ये उन्होंने कहा कि जिस तरह प्राइस हाइक हुई पेट्रोल की तो उसके साथ चीज़ें भी महंगी हो गई। तो हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि अशया खुदनों समेत दीगर चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी है पेट्रोल की कीमतों के साथ, तो उसमें भी कमी लानी चाहिए और कम से कम 200, 210, 220 तक फ़ी लीटर अगर आ जाए तो ये मुनासिब रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीका ने नहीं बल्कि ईरान ने मायूसी में मुआहदा किया। जंग ने ईरान को कमज़ोर कर दिया, वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। हम 60 दिन का वक्त पूरा करेंगे, ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी, 10 सेंट भी नहीं देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को ईरान आकर मुआयने की दावत दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा कि अमरीका ईरान डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एटमी प्रोग्राम का स्टेटस बरकरार रखेगा। अलबत्ता बुशहर जैसी एटमी तनसीबात जिनका मुआयना पहले से होता आ रहा है उसका मुआयना जारी रहेगा। बुशहर के अलावा जिन तनसीबात का मुआयना जंग के बायस ईरान ने मुअत्तल कर दिया है वो मुअत्तल रहेगा और उनका फैसला मुज़ाकरात के नताइज पर मुनहसर है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से 60 दिन तक कोई फीस ना लेने का ऐलान किया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी, सेफ्टी, माहौलियाती खिदमात और इंश्योरेंस के तमाम अखराजात ईरानी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एक बयान में आबनाए खलीज फार्स अथॉरिटी ने कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की ख्वाहिश रखने वाले जहाज़ों को 60 रोज़ा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत इजाज़त देंगे। आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के ख्वाहिशमंद जहाज़ों को 48 घंटे पहले अपनी दरख्वास्त अथॉरिटी के पास जमा कराना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इतालवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दोनों में नोकझोंक शुरू हो गई है। इतालवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि मेलानी उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाज कर रही थी। मेलानी का कहना है कि सदर ट्रंप का बयान खुद साख्ता और अफसोसनाक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इटली किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और अमरीकी सदर को अपने इत्तेहादियों के साथ बर्ताव पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी जानिब इटली के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए 21 और 22 जून को अपना तयशुदा अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। उनका कहना है कि ट्रंप के तौहीन आमेज़ अल्फाज से सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि पूरे इटली को ठेस पहुंची है। ये तनाज़ा G7 सरबराही इजलास के बाद सामने आया और अब दोनों इत्तेहादी ममालिक के ताल्लुकात में नई कशीदगी का सबब बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और महसूलात बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि माली साल 2026-27 के दौरान तकरीबन 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली में वफाकी बजट 2026-27 पर बहस में हिस्सा लेते हुए बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी का मकसद कौमी मईशत को मजबूत बनाना और हमगे तरक्की को यकीनी बनाना है।
उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ारत ख़जाना की टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ आमदनी के दर्जात में टैक्स की शरह में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि बरामद कुनंदगान को लागत कम करने और मुसाबिकत बढ़ाने के लिए टैक्स में रिलीफ दिया गया है, जबकि IT शोबे के लिए टैक्स मराआत में मज़ीद 3 साल की तौसीक़ की गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि गरीब आवाम, तनख्वाहदार, पेंशनर्स और मुतवसत तबका महंगाई से परेशान है। पीपल्स पार्टी असम्बली में आवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। गवर्नर पंजाब ने ये बात पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से गवर्नर हाउस में बात करते हुए की। उन्होंने अरकान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। कहा कि हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों असद जलाल, शरीफ और अकरम ने फितनल हिंदुस्तान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ गवादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गुमराह कुन अनासर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि हमारे नौजवान गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल के बायस गलत रास्ते पर चले गए थे। मुल्क भर में पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है। इस बड़ी कमी पर कराची के शहरी क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं वलीद अहमद। आज़म पाकिस्तान ने तकरीबन 74 रुपए की कमी का ऐलान किया है, जिसका इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। इस कमी पर आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। जाहिर बात है आवाम इंतज़ार कर रही है, क्योंकि 74 रुपये भी बहुत कमी हो गई है, तो आवाम इंतज़ार ही करेगी। अभी तो बड़ी कमी हुई है, उम्मीद है कि आगे भी कमी करें। ये सस्ता हुआ है तो हमें अभी नहीं डलवाएंगे। अभी मैंने 100 का डलवाए, अपने काम से घर पे जा रहा हूँ, उसके बाद ही आके 500 का 600 का जो भी डलवाना है फिर डलवाऊंगा, ऐसे नहीं डलवाऊंगा। 74 रुपये कम किए हैं, एक बज़ाहिर तो एक माकूल नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ाए गए उस हिसाब से नहीं किया गया। क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा, इसीलिए जिसको 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना है वो सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है। ईरान अमेरिका जंग के दौरान आलमी मार्केट में तेल की कीमत फ़ी बैरल तकरीबन $126 फ़ी बैरल तक पहुँच गई थी, और अब इस कीमत में वाज़े कमी आई है। फ़ी बैरल $80 तक आलमी मार्केट में तेल आ गया है, जिसके मस्बत असरात पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी के हुकूमती ऐलान को शहरियों ने खुशाइन करार दिया है, लेकिन बाज़ लोग मजीद कमी का मुतालबा करते नजर आए। लाहौर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। जी, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये और डीजल की कीमत में 67 रुपये कमी का ऐलान जो है लाहौरियों ने उसको बड़ा खुश आइंद करार दिया है। उनका कहना यह है कि हुकूमत की तरफ से ये बड़ा ऐलान है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इनको तो चाहिए ना, जहाँ से बढ़ाया है उसी पे लाके खड़ा करें। पेट्रोल सस्ता होगा, हमारे लिए फ़ायदा है, हम गरीब आदमी हैं। उनकी मेहरबानी अगर कम कर देंगे तो बहुत हालात ख़राब हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से, कि पेट्रोल मज़ीद थोड़ा और कम होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता होने से जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो मुतासर हुई थी वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। उनका कहना यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो ख़त्म हो गई है। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में भी बहुत कम हो गई है, तो हुकूमत को चाहिए कि लेवी में कमी करके पेट्रोल को वापस 250 रुपये की कीमत पर जो है फ़ी लीटर लाना चाहिए। अभी आपको बताएं, कराची पोर्ट पर लंगरअंदाज बहरी जहाज़ में आग लग गई, जिसे अब बुझा दिया गया है। ये बहरी जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा से 8.5 करोड़ लीटर तेल ला रहा था। PNS हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ पर हादसात मामूल की बात है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताइएगा कि क्या मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है आग पर? जी, ये मेनली आग जब फुजैरा से जहाज कराची बंदरगाह आ रहा था तो गवादर और पस्ती के करीब लगी थी, और इसको PNSC के अमले ने ही बुझाया, जबकि आउटसाइड जरियों से भी इसे बुझाने की कोशिश की गई। 8 से 8.5 करोड़ लीटर तेल लेके ये आ रहा था, और ये कैप्टन के रूम में ये आग लगी थी। कैप्टन का रूम जल गया है, और PNSC हुकाम जो है वो इस वक्त इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि इसको इंक्वायर कैसे किया जाए। इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और इसको रिपेयर किया जाएगा। जी ठीक है, अली इमरान सैयद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। आपने हरमुज़ के इलाके में बारूदी सुरंग की मौजूदगी की मुसद्दक़ा इत्तला मिली है, जिसमें तमाम बहरी उमूर से वाबस्ता बैनुल-अक़वामी तंजीमों को आगाह कर दिया गया है, जिन्होंने इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को इंतहाई एहतियात के साथ सफ़र करने की हिदायत की है। आपने हरमुज़ के जनूबी हिस्से में बारूदी सुरंग की मौजूदगी से मुतालिक मालूमात समुद्री जहाज़ों की हिफाजत के लिए सेफ्टी नेट सैटेलाइट सिस्टम और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस पाकिस्तान की वेबसाइट के जरिए जारी की गई। पाकिस्तान नेविगेशनल एरिया 9 का राब्ताकार है, जिसमें खलीज फार्स, बहर अरब और बहर अहमर के इलाके शामिल हैं। इस नौइयत की बहरी नेविगेशन वार्निंग्स बैनुल-अक़वामी हाइड्रोग्राफिक तंजीम IHO, बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO और आलमी मौसमियाती तंजीम WMO के मैरीटाइम सेफ्टी इंफॉर्मेशन MSI मैनुअल के रहनुमा उसूलों के तहत जारी की जाती हैं।